हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, आज का लेक्चर हम लोग का सिमेट्रिकल रूल का सेकंड टाइप का पढ़ेंगे, फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, सो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री हम लोग सिमेट्री में दो तरह का सिमेट्री पढ़े थे, मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री। तो मिरर सिमेट्री हम लोग पढ़ लिए थे, कटिंग सिमेट्री भी हम लोग पढ़ लिए थे, और आज हम लोग देखने वाले हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री की मदद से हम लोग कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लो ये सर्किट है, इसके क्रॉस 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। 10 वोल्ट का बैटरी, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, 1 ओम, ये 5 ओम। ठीक है, अब हम लोग की यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। हम लोग को फोल्डिंग सिमेट्री का कंसेप्ट थॉट प्रोसेस डेवलप करना है कि कैसे हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री कब लगाते हैं। ठीक है, थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। वैसे तो दिख रहा है कि यहाँ पर सिमेट्री है, ठीक है, लेकिन सिमेट्री फोल्डिंग सिमेट्री कब लगाएंगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं और कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो देखो, इसके लिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी और इस पॉइंट को नाम देते हैं भी। यहाँ का पोटेंशियल भी सी और यहाँ का पोटेंशियल भी डी। ठीक, अब देखो, अगर हम लोग को इसका ए बी के क्रॉस आर ए बी निकालना है, आर ए बी निकालना है, तो क्या होगा? अगर मान लो सपोज करो यहाँ से करंट आई इंटर कर रहा है, तो करंट आई लीव भी कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा? भी बाई आर, यानी 10/I क्या देगा? आर ए बी दे देगा। ठीक है, तो ऐसे अगर किसी भी सर्किट का हम लोग को करंट और वोल्टेज का रेशियो पता चल जाए तो उस सर्किट से, क्योंकि यही करंट इससे होकर फिर यहाँ से आई निकलेगा, यानी इन दोनों का रेशियो क्या देगा? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे देगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम लोग, केवीएल केसीएल अप्लाई करते हैं। केसीएल एट सी, केसीएल एट सी, यह 0 है तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर केसीएल अप्लाई करेंगे तो VC माइनस 10/2 प्लस VC माइनस VD/5 प्लस VC माइनस 0/2 VC माइनस 0/2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, फिर केसीएल एट डी लगाते हैं। डी पे केसीएल लगाते हैं, क्या करते हैं? डी पे केसीएल लगाते हैं। ठीक है, अब देखो डी पे केसीएल लगाएंगे तो VD माइनस 10 क्या लिखेंगे? VD माइनस 10/1 प्लस VD माइनस VC/5 प्लस VD माइनस 0/1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 ले लेंगे। गाइस, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जब सिमेट्री के पढ़ रहे थे, सिमेट्री स्टार्ट किए थे, तो उस समय इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे और ऐसे ही कुछ इक्वेशन लिखे थे और सॉल्व किए थे इक्वेशन 1 और 2 को। तो हम लोग के पास क्या था? VC इक्वल टू 5 वोल्ट और VD इक्वल टू 5 वोल्ट। ये दोनों हम लोग सॉल्व कर चुके थे। फर्स्ट लेक्चर में देखिएगा, इसको हम लोग थोड़ी सॉल्व किए थे। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ भी 5 वोल्ट है और यहाँ भी 5 वोल्ट है। ठीक, तो जब भी हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री की बात करते हैं तो सेम पोटेंशियल का पॉइंट जनरेट होता है। मतलब फोल्ड करने पे, फोल्डिंग सिमेट्री जब करते हैं, फोल्ड करते हैं सर्किट को, तो सेम पॉइंट का पोटेंशियल जनरेट होता है। यानी क्या बात पता चला कि फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है? सेम पॉइंट का सेम पोटेंशियल पॉइंट जनरेट होता है। सेम पोटेंशियल पॉइंट जनरेटेड। अब देखिए, ये तो बात चल गया कि ठीक है, लेकिन फोल्ड कैसे करना है? तो फोल्ड हम लोग देखो, इसको इसके अलॉन्ग फोल्ड कर देंगे, ऐसे ऐसे मोड़ देंगे। ये इधर चला गया, ये भी 5 वोल्ट, ये भी 5 वोल्ट, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 10, ये भी 10। तो देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, यानी फोल्डिंग, और ये हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ फोल्डिंग, सिमेट्री ऑफ फोल्डिंग लाइन। ठीक है, ये कौन सा लाइन हो जाएगा? सिमेट्री ऑफ फोल्डिंग लाइन। तो इस तरह हम लोग फोल्ड कर देंगे गाइस। ठीक है, तो देखो इसमें क्या रहा है कि सिमेट्री ऑफ लाइन ऑफ फोल्डिंग पे
यानी लाइन ऑफ फोल्डिंग पे एक भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो कंडीशन ये याद रखना है कि लाइन ऑफ फोल्डिंग वो लेना है जिसके अलॉन्ग कोई रेसिस्टेंस ना हो, यानी लाइन ऑफ फोल्डिंग के अलॉन्ग नो रेसिस्टेंस, नो कोई रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। मतलब लाइन ऑफ फोल्डिंग जो होगा उसके अलॉन्ग क्या होना चाहिए, कोई रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है गाइस, अब देखो इसको फोल्ड करते हैं, तो फोल्ड करते हैं तो यह पॉइंट आ जाएगा, यह पॉइंट आ जाएगा, और यह पॉइंट दोनों एक साथ आ जाएगा। तो मेरा सर्किट कैसा बन जाएगा, इरेज कर देते हैं इधर। आई होप सबका हो गया होगा। ठीक, इरेज कर देते हैं। सर्किट कैसा बन जाएगा, 1 ओम, और फिर इसी पॉइंट पर एक 2 ओम का हो जाएगा। फिर ये भी डी हो गया, डी और सी क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 ओम, और फिर इसी पॉइंट पे ये भी कॉमन आ जाएगा, मतलब ये 2 ओम। और 5 ओम क्या होगा, भी डी और भी सी तो सेम है, तो 5 ओम ऐसे कुछ लग गया होगा, इसी पे लग जाएगा। यानी इसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यह पॉइंट मेरा ए है, यह पॉइंट बी है। ठीक है, इसका होना या ना होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बेसिकली क्या बोलते हैं, यह दोनों पॉइंट क्या हो गया, डी और सी शॉर्ट हो गया। यानी इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट निकालें तो इसका कोई मतलब नहीं है, नो रोल। यानी यह शॉर्ट ब्रांच हो गया। ठीक, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1/3, 2/3। और ये किस में है, ये भी पैरेलल में है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 2/3। तो दोनों आपस में क्या होगा, सीरीज में हो जाएगा। तो आर भी कितना हो जाएगा, 2/3 + 2/3, 4/3। तो ये हो जाएगा। ठीक, या इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको। इसी को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि इस 5 ओम का कोई रोल नहीं था। यानी 5 ओम क्या था, शॉर्ट सर्किटेड था। 5 ओम क्या था, यानी जो मेरा कुछ ऐसा सर्किट था, पाँच ओम क्या था, 5 ओम शॉर्ट सर्किटेड था। ये भी सी था, मेरा भी डी था, दोनों सेम पोटेंशियल था, इसका मतलब शॉर्ट सर्किटेड था। ये 10 वोल्ट का था, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम। तो देखो शॉर्ट कर दे तो सेम सर्किट बन गया। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4/3 ओम। यानी क्या समझे कि फोल्डिंग पॉइंट सिमेट्री में फोल्ड वहाँ से करना है जिसके अलॉन्ग कोई रेसिस्टेंस नहीं हो। सिमेट्री तो होना जरूरी है, लेकिन उसके अलॉन्ग रेसिस्टेंस नहीं हो। और फोल्डिंग सिमेट्री में क्या जनरेट होता है, सेम पोटेंशियल का पॉइंट जनरेट होता है। जहाँ भी फोल्ड करेंगे, यानी इसको फोल्ड किए तो यहाँ ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इसको फोल्ड किए ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, सेम पॉइंट का पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सपोज कर कुछ इस तरह का रेसिस्टेंस है। ठीक है, सपोज कर कुछ इस तरह का रेसिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह का सर्किट है। ठीक है, इच रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये अपना कुछ सर्किट है, ये सबका वैल्यू क्या है, आर ओम है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या चाहते हैं कि इसका आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, देखेंगे सिमेट्री है इधर भी। पहले तो लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढेंगे। फर्स्ट का स्टेप क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढो। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये ले लो। ठीक है, अब देखो लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग
इसके लॉन्ग लाइन लेते हैं, ठीक, इधर से अगर ऐसा सिमेट्री लेते हैं, इस पर कोई रेसिस्टेंस नहीं आता है, ठीक है। अगर यह पॉइंट मेरा डी है, यहाँ का पोटेंशियल भी डी है, तो यहाँ भी डी हो जाएगा। ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल भी है, तो यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको फोल्ड करके क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फोल्ड करके हम लोग इसको इजीली निकाल सकते हैं। यानी फोल्डिंग सिमेट्री में ये बात पता चला कि पॉइंट का पोटेंशियल जो होता है सेम हो जाता है। पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, फोल्डिंग सिमेट्री इट जनरेट सेम पोटेंशियल पॉइंट। फोल्डिंग सिमेट्री क्या जनरेट करता है, सेम पोटेंशियल पॉइंट। तो हम ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, कि आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या मिलेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे हम लोग। फोल्डिंग सिमेट्री पर बेस्ट ढेर सारा अच्छा न्यूमेरिकल लेके मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये आप लोग के लिए कि कैसे इसमें फोल्डिंग सिमेट्री लगा सकते हैं। मिरर सिमेट्री की बात करते हैं तो मिरर सिमेट्री इजीली लगा सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए फोल्डिंग सिमेट्री से कैसे होते हैं, ठीक है। तब तक हम इसका एक दूसरा मेथड भी यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। सपोज कर लो सेकेंड मेथड हम बताते हैं। सपोज कर लो इसके क्रॉस बैटरी लगा हुआ है, सपोज कर लो कुछ ऐसा बैटरी लगा हुआ, ठीक है। इधर से कितना करंट जा रहा होगा, सपोज कर लो आई करंट इंटर कर रहा होगा, आई करंट इंटर कर रहा होगा, तो लिप भी कितना कर रहा होगा, आई करंट कर रहा होगा, आई करंट लिप कर रहा है। यानी इधर से आई गया तो इधर से कितना जाएगा, I/2, जो कि सिमेट्रिकल सर्किट रहता है I/2, ठीक, ठीक है। अब यहाँ देखो तो यहाँ से भी कितना इंटर करेगा I/2, और यहाँ कितना इंटर करेगा I/2, तभी तो दोनों मिल के I बना होगा, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ I/2 हो गया तो यहाँ कितना गया होगा I/4, और यहाँ कितना गया होगा I/4, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना, यहाँ से 2 भाग में बटा तो I/4, और यहाँ कितना गया होगा I/4। अब यहाँ I/2 है, ठीक है, I/2 आया तो एक तो I/4 इधर से आया है, इसका मतलब इधर से भी क्या गया होगा I/4 गया होगा। फिर वैसे ही देखो यहाँ I/2 जा रहा है, ठीक है, यहाँ तो यहाँ से I/4 है तो यहाँ से भी क्या जा रहा होगा I/4। तो देखो गाइस ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर देखो इस करंट की बात करें, इस करंट की, ये करंट I/4, तो ऐसे I/4 है फिर ऐसे जा रहा है, इसका मतलब कि यह जो I/4 करंट होगा कुछ ऐसे चल जा रहा होगा, यह I/4 करंट होगा कुछ ऐसे चल जा रहा होगा, ठीक है। तो इस सर्किट को हम लोग ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब इस पॉइंट का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। यानी यह सर्किट कुछ ऐसे भी हो सकता है, यानी यही सर्किट मेरा कैसे बन जाएगा, ठीक है, ठीक, यह पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, मतलब यह दोनों पॉइंट रेसिस्टेंस है अलग अलग है, ठीक है, यह दोनों पॉइंट अलग अलग है। अब यह पॉइंट तुम आपका ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। अब देखो कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यह कितना हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल, अब सीरीज में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक। ये सारा क्या है RR रूम में, RR में, RR रूम में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है। अब यह दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा 2R गुने R/3R, यानी 2/3R, 2R/3, 2R/3। तो इसका दोनों का इफेक्टिव कितना हो जाएगा, इन दोनों का इफेक्टिव 2R/3। अब देखो ये सब तीनों क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, इसका मतलब फिर मेरा एक सर्किट, फिर अगर सर्किट बने तो क्या होगा, ये आपका ए हो गया और ये बी हो गया, ये आर हो जाएगा, और ये इन दोनों का इफेक्टिव कितना होगा 2R/3, 2R/3, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये 2R/3, और ये कितना हो जाएगा 2R/3। अब देखो ये बेसिक पैरेलल सर्किट हो गया, और हम लोग इसको इजीली सॉल्व करके आर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस सिमेट्री क्या किया हम लोग, करंट का सिमेट्री देख लिए, करंट चूँकि सिमेट्रिकल जा रहा है तो इसलिए सेम पोटेंशियल पॉइंट का जनरेट हो रहा है, ठीक है गाइस। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमेट्री की मदद से या करंट डिवीजन रूल की मदद से हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। सो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग बस
इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।